हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल मासा मासिक रीयूनियन। तो मैं आ गई हूँ आपको बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन रिवाइज करवाने के लिए। ये वीडियो क्लास 12th वालों के लिए, जिसमें कि मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के कंप्लीट बोर्ड क्वेश्चंस एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराने वाली हूँ, जिससे कि आप अपनी रिवीजन को फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम मार्च के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाएंगे। अभी हमारे पास 1 महीना है, तो इसके अंदर आप सारे बोर्ड क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हो। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सारे बोर्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट का, प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्ज विद द अर्थ इज कॉल्ड। तो इसको कहते हैं अर्थिंग चार्ज, जो कि अर्थ के साथ चार्ज कनेक्ट होता है, ठीक है, शेयर होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय डैश इन 1912। तो इनका नाम था मिलिकन, जिन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था इस एक्सपेरिमेंट को, ठीक है, और 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर अबाउट डैश इलेक्ट्रॉन्स इन अ चार्ज ऑफ -1 कूलम्ब। तो इसमें पूछ रहा है कि -1 कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज होता है। तो 6.25 × 10⁻15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप देख सकते हो, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एफ व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेड 1/4, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स। तो हम इस फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए Q1 चार्ज को लेंगे, Q2 चार्ज को लेंगे और उसको R2 से डिवाइड कर देंगे, और जो भी आंसर आएगा वो हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक वायरिंग इन आवर होम्स हैज़ 3 वायर्स, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ। हमारे घर में जो लाइट्स की वायर होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, उसमें हमें बताया गया है, तो एक अर्थ वायर होती है। नेक्स्ट है, स्टेट एनी 2 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज हम इसमें बता देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है, व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसमें प्रॉपर्टी बताई थी, इसमें फील्ड लाइन क्या होती हैं, ठीक है, वो बताना। एंड ड्रॉ दिस अ पॉइंट चार्ज -Q। तो इसका ये डायग्राम -Q वाला ड्रॉ करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देख सकते हो आप, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। 0 होती है। और सारे क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लाई हूँ वो सारे बोर्ड में आए हुए हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है, वो हो गया। नेक्स्ट, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये भी बोर्ड में आया हुआ है, देख सकते हो। तो इसमें आपको डेफिनेशन बतानी है और उसका जो एक इक्वेशन बनती है वो लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉस लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आगे के लिए भी आपको काम आता है, तो थोड़ा समझ के कीजिए और जैसे इसमें लिखा हुआ है वैसे ही रिप्रेजेंट भी करिए, ताकि आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, μ = ½ E0E², ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2pf 3pf 4pf आर कनेक्टेड इन पैरेलल, डिटरमाइन द चार्ज इच कैपेसिटर। तो इनके जो पहला 2pf है उसको C1 कर लेंगे, फिर उसको C2 कर देंगे, फिर इनको फिर वोल्ट क्या है, 100 वोल्ट है, तो इनको 2pf जो हमारा चार्ज था उससे मल्टीप्लाई करके इसकी C1 वैल्यू आ जाएगी। तो आप देख सकते हो, ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। नेक्स्ट है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो इसके लिए ये आंसर आएगा, एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर टर्म्स। इसके लिए एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर में μ12Q वोल्टेज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कह रहा है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इन टर्म्स चार्ज कैपेसिटेंस। तो इसके लिए ये फॉर्मूला एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, ये हमने पहले भी किया है, ऐसे ये करना है। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B द फॉलोइंग फिगर। तो आप इसको जो C12pf है इसको 3 के साथ ज्वाइन कर देंगे, और जो 4
ठीक है। तो आप देख सकते हो ऐसे इनकी वैल्यू, अभी पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरीक़ा से, बस इसमें डायग्राम दे दिया है। अब आ जाते हैं, इन क्वेश्चंस को आप 2 नंबर में कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे। व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहीं ना कहीं आ ही जाता है 1 नंबर में, 2 नंबर में या 5 मार्क्स में भी आ सकता है, तो आप ध्यान रखें इस चीज़ का। ठीक है, जो आंसर मैंने आपको दिखाए हैं सॉल्यूशन में, इतना ही आप लिख देंगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें और फॉर्मूला को ध्यान से पुट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते आते मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, जो इंटेंसिटी दिखानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज के अकॉर्डिंग आपको ये डिफाइन करना है। फिर ये फार्मूला में डेरिवेशन ड्राइव करनी है और ये डायग्राम भी बनाना है। नेक्स्ट है, ये भी इसी का पार्ट है। जो ये आप देख रहे होगे एरो, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये शो कर रहा है वेक्टर को। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन को डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट पूछ रहा है राइट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो नीचे हमने सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, तो आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि ऑरिजिनेट करता है सरफेस पॉजिटिव, टर्मिनेट को नेगेटिव से। ठीक है, नॉर्मल और परपेंडिकुलर होता है ओवर द सरफेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनसाइड द चार्ज होता है, रिप्रेजेंट करता है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन, कॉन्ट्रैक्ट द लेंथ वाइज, एक्सपेंड लेटरली। ठीक है, नेवर इंटरसेक्ट, ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय इक्वी पोटेंशियल सरफेस, गिव इट्स प्रॉपर्टीज। तो ये भी 2020 में आया हुआ, आप देख सकते हो। तो हम इसको डिफाइन कर देंगे कि पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ नीचे दी गई हैं। इनमें से अगर हमने 4 प्रॉपर्टीज़ भी कर दी तो हमको मार्क्स कंप्लीट मिल जाएंगे, तो ध्यान से करें। ठीक है, एक तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो 0 होता है, कांस्टेंट होता है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। फिर एक बार फॉर्मूला पुट कर देंगे और डू नॉट इंटरसेक्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गार्जियन, ऑब्टेन इट एक्सप्रेशन। तो EPG, जो EPG लिखा हुआ है इसका मतलब ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ठीक है, तो आप ऐसे ही डेरिवेशन ड्रॉ करोगे। ठीक है, और इसको डिफाइन करना है और लास्ट में प्रूव भी करना है क्या होती है। स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ क्या होता है, ठीक है, इसको प्रूव करना है। देखो ये 16, 19 और 20 में रिपीट हो चुका है, तो ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन को ज़रूर करें। देख सकते हो इसमें सेगमेंट भी है और सेक्टर भी है। ठीक है, और रेडियस भी शो कर रखी है, Q से चार्ज हो रहा है, E से इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इस डेरिवेशन को ड्रॉ करें। ठीक है, लास्ट में Q/E0 ही गॉस लॉ को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एंड आल्सो डिफाइन इट्स SI यूनिट। अब इसमें पहले तो पूछा है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर क्या होता है, तो पहले वो बता देते हैं। तो जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होता है C के, उसे हम कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कहते हैं, C=Q/V। ये ठीक है, ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अब इसकी जो SI यूनिट है, SI यूनिट जो कैपेसिटेंस की होती है वो होती है फराड। ठीक है, फराड, इसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा SI यूनिट और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, और इसको थोड़ा डिफाइंड भी करना होता है। नेक्स्ट है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर अभी हमने पहले पढ़ा था, पहले हमने स्मॉल क्वेश्चन में। अब आप देख सकते हो कि लॉन्ग क्वेश्चन में इसका डायग्राम भी बनाना है। नेक्स्ट है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ये आपको 1 नंबर में पूछ सकता है, 2 में भी, 3 में भी, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा।
तो आप इन टर्म्स को एक बार समराइज कर लें, देख लें, ठीक है। देख सकते हो आप, डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पी से डिनोट हो रहा है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई पी से डिनोट हो रहा है। उसको डिफ़ाइन भी क्या हुआ है, उसका जो इक्वेशन है वो भी लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में ई पी से डिनोट किया और उसकी इक्वेशंस भी लिखी हुई हैं। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो भी इसमें शो कर गई है, तो E=V/L जो होती है वो इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ 3 कैपेसिटर इन अ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप इजीली लिख सकते हो, इस क्वेश्चन को देख सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा ध्यान रखना है कैसे कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन नेटवर्क। तो 2 और 3 म्यू एफ हो जाएगा, 3 म्यू एफ, तो टोटल कितना हो जाएगा इनका, टोटल टोटल कैपेसिटेंस का टोटल करेंगे 5 आ जाएगा। 5 को 2/2 हो गया, 2/2 से जो इसका आंसर आ गया वो 2/2, और उसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में करना है तो ऐसे कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है, देख सकते हो आप, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो एक क्वेश्चन का डायग्राम ऊपर दिया हुआ है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हो कैसे अरेंज किया गया है इनको, और इनको प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नीचे वाले को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। चार्जेस का भी ध्यान रखेंगे इसमें कि नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिफाइन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो सारे क्वेश्चंस मैंने शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करा दिए। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी और वो अपलोड करूंगी ताकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रोवाइड हो। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।